हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट। अकाउंट का बेस समझने के लिए आपको ये आना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको अकाउंट्स भी नहीं आएगी। अकाउंट समझने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आने जरूरी है। अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज आप सीखने जा रहे हो कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। पहले मैं बात करता हूं बिजनेस की। किसी भी बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, सारे नोट्स बनाने हैं आपको, प्रॉपर नोट करके रखना है, याद करने, अच्छे से समझ लेना है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको क्या सीखना है? सबसे पहले मैं बात करता हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को क्या करना है? हमें बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसको हम बोलते क्या है? अकाउंटिंग। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसे क्या बोलते हैं? हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब अकाउंटिंग करने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आना जरूरी है, अदरवाइज आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग में बच्चों, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज, आपको याद रखना है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। थर्ड क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट। और इनको रिकॉर्ड करने के लिए गोल्डन रूल है हमारे पास 3। एक रियल के लिए, एक नॉमिनल के लिए और एक पर्सनल के लिए। ठीक है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल के लिए क्या है हमारे पास? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रियल, नॉमिनल और पर्सनल के लिए। अब बात करें रियल होता क्या है। आपके बिजनेस में काफी सारी एसेट्स होती है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी चीजें, ये हमारी एसेट्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। कैश, ठीक है, कैश है, स्टॉक है, ये सारी चीजें, कैश है, स्टॉक है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? हमारे रियल अकाउंट्स। नॉमिनल में बात करते हैं हम एक्सपेंसेस और इनकम की। खर्चे और इनकम की बच्चों जब भी बात होगी किसी भी बिजनेस में तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो बात समझ में आई? रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात करेंगे, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कैश, ये सारी चीजें, स्टॉक। नॉमिनल में किसकी बात करेंगे हम? एक्सपेंस की और इनकम की। पर्सनल में किसी पर्सन की बात करेंगे, वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल पर्सन हो, जिससे हमें मनी रिसीव करना हो या पेबल करना हो। लाइक डेटर्स, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है और पर्सनल क्या होता है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब चलते हैं अपने गोल्डन रूल्स की तरफ। गोल्डन रूल्स, चलिए। द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ रूल्स हैं हमारे डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए, जो गाइड करते हैं। क्या गाइड करते हैं? सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। They are known as the golden rule of accountancy। इसको ऐसे ही आप नोट कर लेना, golden rule of accountancy। First, debit word comes in, credit word goes out। ये यूज करेंगे आप रियल में। रियल में हमें क्या यूज करना है? डेबिट वर्ड comes in, credit word goes out। इसका मतलब एसेट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करना है और कम होगा तो क्रेडिट करना है। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का फर्स्ट नियम है। ठीक है, पहला रूल क्या है हमारा? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। इसका मतलब यह है। सेकंड रूल है हमारा नॉमिनल के लिए। बच्चों, नॉमिनल के लिए क्या याद करना है? डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी इनकम और गेन है बच्चों, उसको क्या करना है? क्रेडिट में रखना है, और लॉस और एक्सपेंस को डेबिट में रखना है। थर्ड, पर्सनल के लिए। पर्सनल के लिए भी सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर। जिसको अमाउंट रिसीव होना है वो डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट द गिवर। तो 3 रूल्स है जो आपको अपनी बुक्स में नोट कर लेने हैं। सिंपल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है। सेकंड, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थर्ड क्या है हमारे पास? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल से रूल है। ठीक है,
एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। एक्सपेंसेस कहां पर आते हैं बच्चों? देखो लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब भी खर्चा होगा तो कहां लिखना है? डेबिट में। इनकम होगी तो कहां लिखना है बच्चों? क्रेडिट में। ठीक है, फिर लास्ट क्या हमारे पास? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सिंपल से रूल है। अब अपने चार्ट पे आते हैं और चार्ट देखते हैं जो था। देखिए चार्ट बना हुआ है, एसेट्स डेबिट फॉर इंक्रीज, क्रेडिट फॉर डिक्रीज, ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, लायबिलिटी डेबिट होगी जब कम होगी, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तब क्या करना है आपको? जब इंक्रीज होगी क्रेडिट करनी है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल्स, कैपिटल का कम होगी तो डेबिट करना है, बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है। ठीक है, ये ऐसे ही आपको याद रखना है। एक्सपेंस और इनकम इसमें नहीं लिखा तो मैं भी सारे के सारे वन बाय वन यहाँ पे लिख देता। तो पहले आपको तो ये रूल्स नोट करने हैं, रूल्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तीनों रूल्स नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फर्स्ट रूल नोट करो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सेकंड नोट करेंगे फिर डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। थर्ड नोट करेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी और कंसेप्ट के पर्पज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, तो रियल, नॉमिनल और पर्सनल के लिए ये रूल्स आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है बच्चों हमें? देखो सबसे पहले मैं बात करूं एसेट्स की। अब आपको एसेट्स पता है क्या होता है? एसेट्स बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है? एसेट्स है। जब ये इंक्रीज होगी बच्चों तो क्या करना है आपको? डेबिट करना है। एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्या करना है? डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इसी के लिए था रूल, जब कभी भी एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करना है और कम होगी तो क्रेडिट। ये मॉडर्न रूल्स हैं। ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं या तो वैसे याद रख लो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, या तो ऐसे याद करो, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, एक ही बात है। एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी पे आ जाओ बच्चों। लायबिलिटीज का क्या रूल है? लायबिलिटी व्हेन इंक्रीज क्रेडिट। नेचर कैसा होता है? एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी कभी भी कम होगी तो क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, बिजनेस के खर्चों की। बिजनेसमैन के बहुत सारे खर्चे होते हैं एक बिजनेस में। एक बिजनेस के अंदर काफी सारे एक्सपेंस होते हैं, सैलरी देनी है, रेंट देना है, ठीक है, माल खरीद के लाना है, बिजनेस के एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट है, किसी को कमीशन वगैरह देना है, तो ये सारे खर्चे होते हैं। एक्सपेंस कहाँ पे लिखोगे आप? डेबिट में। डीआर से सो आपको लिखना है, ठीक है, सो कैसे करना है? डीआर लिख के, तो डेबिट। इनकम, अगर इनकम की बात करें तो इनकम को आप कैसे डिनोट करोगे? क्रेडिट से। इनकम होगी क्रेडिट और एक्सपेंस होंगे हमेशा डेबिट में। एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट करने थे, कम होंगे तो क्रेडिट करने थे। लायबिलिटी इंक्रीज होगी बच्चों, क्या करनी है? क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होती है। ठीक है, इसके बाद अगले रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल, जो कि इक्विटी लिखा हुआ था ऊपर, तो कैपिटल भी लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट, सिंपल से। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स हैं ये, गोल्डन रूल्स, ये आपको याद रखने हैं कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज है तो क्रेडिट, डिक्रीज है तो डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। इतनी बात नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, 3 रूल्स, गोल्डन रूल्स। कोई आपसे पूछे तो ये रूल्स आप बताओगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट फॉर एसेट्स, इट मींस रियल अकाउंट के लिए। नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस, एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इट मींस एक्सपेंस और इनकम के लिए। पर्सनल, डेटर और क्रेडिटर्स के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर्स। तो ये 3 रूल आपको याद रखने हैं, काफी सिंपल से रूल्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको सिंबल फॉर्म में भी ये लिखवा दिया कि किस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। ये चार्ट भी आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है,
चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बाकी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में इतना ही है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। अब बच्चों बताओ किसी अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं बात करूंगा एक्सपेंस की। सैलरी की पेमेंट करी हमने, सैलरी पे करी है, डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे? सैलरी दी है, क्या करोगे? डेबिट। ठीक है, सैलरी दी है तो क्या लिखना है? डेबिट। इंटरेस्ट पे करा है हमने किसी को, इंटरेस्ट, वो भी डेबिट, एक्सपेंस है ना। सैलरी भी डेबिट। रेंट पेमेंट करा है, हर महीने रेंट जाता है, रेंट पेड, वो भी डेबिट। गुड्स खरीद के लाए हैं, गुड्स खरीदा है, गुड्स जब भी खरीदते हैं तो इसको परचेज बोलते हैं हम, ये भी डेबिट। तो जितने भी खर्चे, एडवर्टीजमेंट कराई है मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट वाले को पैसे दिए हमने, एडवर्टीजमेंट कराई है, ये भी डेबिट। यानी कि ये जितने भी खर्चे हैं बच्चों वो सारे के सारे कहाँ लिखने हैं हमें? डेबिट में। और एग्जाम्पल किसका है? नॉमिनल का। नॉमिनल में हमने पढ़ा है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब बात करता हूं मैं इनकम की। अगर इनकम हो तो क्या करना है बच्चों? इनकम हो तो क्रेडिट कर लेनी है, एक्सपेंस क्या करने हैं आपको? डेबिट करने हैं। ठीक है, जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे बिजनेस में कहां पे रिकॉर्ड करे जाएंगे? डेबिट साइड। और जितनी भी इनकम होगी वो कहां पे आप रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड। इनकम कहां से आएगी? जब आप माल बेचोगे, सेल्स करोगे तो इनकम आएगी, उसको कहां पे लिखना है आपको? क्रेडिट में। ठीक है, इसके अलावा कहीं से आपको अदर इनकम लाइक डिविडेंड रिसीव हो गया, ये कहां पे लिखना है आपको? क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव हो गया कहीं से, ये भी क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है मैंने। कमीशन रिसीव हो गया अगर किसी चीज में कमीशन मिला है हमें, ठीक है, कमीशन रिसीव। मतलब कि इनकम अगर हो रही है तो उसको कहां पर एंट्री में लिखोगे आप? क्रेडिट में। अगर खर्चे हो रहे हैं तो डेबिट में, और इनकम रिसीव हो रही है तो कहां पे लिखना है आपको? क्रेडिट साइड। ये बात याद रखना अच्छे से, डेबिट एंड क्रेडिट में क्या क्या आएगा। खर्चे की बात करेंगे तो क्या करोगे आप? डेबिट। इनकम की बात करेंगे तो क्रेडिट। आगे चलते हैं। खर्चे और इनकम यानी कि मैंने नॉमिनल की बात करी। अब पर्सनल की बात करते हैं। पर्सनल मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, डेटर, मुझे जिससे पैसे लेने हैं, और एक पर्सन है किसी को पैसे देने हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। अब मिस्टर ए से अमाउंट रिसीव हुआ, मुझे अमाउंट रिसीव हुआ किसी पर्सन से, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? अमाउंट आया है हमारे पास तो हम क्या करेंगे? कैश को कहां पे लिखेंगे? डेबिट में। कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अमाउंट रिसीव होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। जनरली अमाउंट रिसीव होगा तो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, और अमाउंट अगर पेमेंट करोगे किसी अमाउंट की, अमाउंट पेड करा है तो अमाउंट पेड किया है तो ये क्या करेंगे हम? क्रेडिट। लेकिन रूल क्या था इसका? डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट में लिखना है, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल लगता है। थर्ड चलते हैं आगे। इसके बाद भाई थर्ड रूल क्या है हमारा? थर्ड रूल है हमारा सॉरी पर्सनल तो देख लिया ना हमने। रियल, रियल वैसे पहला होता है बट मैंने आपको लास्ट में बताया। रियल मतलब एसेट्स। सबसे पहले हमने एक्सपेंस और इनकम की बात करी। एक्सपेंस सारे डेबिट में, इनकम सारी क्रेडिट में। ठीक है, किसी से पैसे आने हैं जाने हैं, ये पर्सनल अकाउंट होता है। किसी से लेना है देना है, लेनदारी देनदारी, ये सारी चीजें क्या है बच्चों बिजनेस में? ठीक है, पर्सनल है। पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन या फिर नेचुरल पर्सन। ठीक है, अब बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, स्टॉक, कैश, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स हैं और रियल अकाउंट भी है। जब भी ये बढ़ेंगी बच्चों, जब भी ये इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको क्या करना है? डेबिट। इनको क्या करना है? डेबिट। और जब भी ये वैल्यू कम होंगी, माइनस माइनस माइनस, तो आपको क्रेडिट में लिखना है। सिंपल सी बात है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। एसेट्स बच्चे बढ़ेगी तो डेबिट में और कम होगी तो क्रेडिट में आपको रिकॉर्ड करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कि कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है।
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। फिर रियल, नॉमिनल, पर्सनल हमने देखा, तीनों गोल्डन रूल्स देखे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।